राम जी तो आ गए हैं, राम जी थे और राम जी हैं और राम जी रहेंगे। ठीक है, राम जी ये किसी के घर का पॉकेट मनी नहीं है, ये राम है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये राम जी हैं। ये हलीउल्लाह का देश नहीं है, रघुवर का देश है। यहाँ जय श्री राम बोलो और जय श्री राम का। जो विष्णु का अवतार उनको भाजपा क्या लाएगी? ना। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था। अरे कोई कहे, कोई उससे नहीं कहा मतलब। नहीं। तो वही तो हम बोल रहे आप गूगल करके दिखा हैं। नहीं है ना। आप गूगल करके दिखा पाओगे क्या? आप सिर्फ बकवास कर रहे हो। सुधांशु ने नहीं कहा था, आप दिखा दो, आप दिखा दो भाई, आप दिखा दो। आप सर्च करिए। नहीं, आप दिखाओ ना, कहे तो आपने, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने कहा सर्च करिए आप। कम से कम जो भी बनवा रहा है वो बनवा तो रहा है, जब उसके पहले कम से कम मोदी जी हाँ। बनवा तो रहे हैं। नहीं, ये जनता का योगदान है। ये तो मोदी जी और योगी जी का भी मुझे योगदान। जितने लोग भाजपा का जो स्लोगन है ना, वो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाए हैं। भाजपा ने किस, आप सुनिए उनका। भाजपा ने कहा, किस भाजपा ने कहा? मैं तुमको एक बात बता देता हूँ भाई, एक मिनट। तो ये एक छोटा सा सवाल, कोई नहीं लाया। किस भाजपा? किस भाजपा ने कहा? अंकल कन्हैया मित्तल ने गाना गा दिया, भाजपा नहीं। हर कार्यकर्ता गलत आया है क्या बोलेगा, आप बोल रहे, कौन रोक ले रहा है आपको? कि जो भी यहाँ पर है सिर्फ राजनीति करना चाह रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ ब्राह्मणों की आड़ में, हिंदुओं की आड़ में सिर्फ वो यही करना चाह रहे कि वोट भी हमारा रहे और हम बीजेपी से दूर भी रहें। लेकिन अंततः सत्य यही है कि कुल मिलाकर सब यहीं पे रहने वाले, वोट बैंक की आड़ है ये सब सिर्फ राजनीति और कुछ नहीं है। आप भी अयोध्या से? हाँ हम भी ये क्या उम्र है आप? मेरी 16 साल है। 16 साल। कितना विकास देखते हैं? हम यही 5-6 साल पहले ही बहुत ऐसे चीज थे कि अयोध्या बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं था, लेकिन जब से राम मंदिर बन रहा है तब से हम जब भी किसी को कहेंगे हम अयोध्या से हैं, लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि हाँ अयोध्या से हो। मतलब बहुत ज्यादा विकास देखने को मिला है और लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी कर रहे हैं इस चीज में। अरे हम लोग तो देखे हैं वही। कि कुछ नहीं था अयोध्या में, खाली शांति रहते थे, कोई अथियों नहीं था। आज 50 बरस से हाँ यहाँ, अरे यहाँ पखाना रहता था, मैदान रहता था, हम सब देखे हुए हैं। कुछ नहीं यहाँ ये सब जोगी जी की कृपा है कि जो आज हरियाली आई अथी ऐसी या इतना लंबा चला सड़क, ये जो मंदिर अथी सब। क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, अयोध्या की रहने वाली। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे 100% लोग दिखाई दे रहे हैं। आने जब सपा सरकार थी तब की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ 1% आदमी नहीं दिखाई देते थे आपको। कोई इधर से आना जाना नहीं पसंद करता था, कोई जानता तक नहीं था। और आज पूरे विश्व के लोग यहाँ आने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। आने के लिए, आने जाने का साधन बंद हो गया, पैदल आ रहे हैं। भव्य रेलवे स्टेशन, भव्य एयरपोर्ट, मोदी जी का ये सब देन है, ये सब और योगी जी का देन है। हाँ, अच्छा, अभी भी कुछ लोग हैं जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, कल उनका बयान आया है कि जो राम मंदिर का उद्घाटन है वो इंसाफ और सेकुलरिज्म का कत्ल है। ऐसा कुछ नहीं हमारे मानने में। देखिए, ऐसा वो लोग मान रहे हैं। उन लोग के मानने से है ना, हम हिंदू हैं, हमारे प्रभु राम है, हम उनको मानते हैं, हम उनके लिए जान भी देंगे, जो करना है वो करेंगे। उनसे क्या मतलब, वो अपना सोचे ना, वो हमारे धंधे को मुद्दा मत बनाए। सुप्रीम कोर्ट से जब ये फैसला आ गया है, मुस्लिमों के लिए एक अलग जमीन दे दी गई है, वहाँ पे भी मस्जिद बनाने को कह दिया गया है। हम लोग को यहाँ राम मंदिर के लिए एक जमीन दे दी गई है, वहाँ पे भव्य राम मंदिर बन भी रहा है, तब उसमें ना मुस्लिमों को कोई दिक्कत है ना हिंदुओं को कोई दिक्कत है। वही लोग हैं, कुछ लोग ऐसे पार्टियां ऐसा क्यों कर रही ये हैं? कह रहे हैं कि जब राजनीति हमारा करेंगे ही, राजनीति करेंगे ही अपनी। कह रहे हैं वही। जब हमारी पार्टी आएगी, हमारा समय आएगा तो मंदिर तोड़ के फिर मंदिर नहीं, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। क्योंकि जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना वो खुद ही ऐसा करने ही नहीं देंगे, वो खुद ही बीच में आ जाएंगे। जब वो बाबरी मैं इतना ही बोलता चाहूंगा, सोचने और करने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। और सोचना और करना सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बस। बस आप जो है, जो कह रहे हैं ना कि राम मंदिर की बजाय तो हॉस्पिटल बना देना चाहिए, पर मैं उन लोगों से, उन विरोधियों से पूछना चाहूंगा कि जब राजघाट पे जो समाधियां बनी हुई हैं वहाँ क्या अस्पताल नहीं बनना चाहिए था? वहाँ 30-40 करोड़ों रुपए उस सस्ते जमाने में इन्होंने खर्च करके और जो समाधियां बनाई, तो क्या वहाँ हॉस्पिटल नहीं बन सकता? आज जो हॉस्पिटल की हमें सलाह दे रहे हैं, हम राम भक्तों को ये सलाह दे रहे हैं कि इस हॉस्पिटल बन जाता तो जन कल्याण होता, लोगों को स्वास्थ्य का लाभ मिलता, पर ये राजघाट में नहीं सोच सकते थे क्या? केवल उनके विरोध करने के
और हमको हमारी छवि को धूमिल करने का उनका ये जो प्रयास है, ये अब हिंदू समझ चुका है। अब इन नेताओं के जो ये चलते हैं ना नैरेटिव, इनके झांसे में हम विरोधियों के नैरेटिव के झांसे में आने वाले नहीं है। और जो कह रहे हैं उन्होंने खुद अपने गलेबान में झांक के देखे, राजघाट में कितना पैसा खर्च कर रखा, 150 एकड़ जमीन में। और एक तो बात ये भी है, पहले छोटे छोटे बच्चे होते थे, मम्मी पापा क्या बोलते थे कि मम्मी मुझे लाल किला घूमना है, ताजमहल घूमना है। पर आज के बच्चे बच्चे के अंदर सनातनी जाग गया है। वो क्या बोलते हैं कि मुझे राम मंदिर अयोध्या घूमना है। अयोध्या, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात, और ये इसको साकार करने वाले हमारे योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यही दो लोग। मुझे लगता है अगर कांग्रेस या कोई भी अन्य पार्टियां ऐसा कहती हैं तो वो अपने कार्यकाल में राम मंदिर क्यों नहीं बनवा पाई। बीजेपी 1992 में भी बाबरी विध्वंस के समय पे भी वो लोग थे, और श्री नरेंद्र मोदी जी ने उस टाइम भी ये कहा था कि राम मंदिर बनवा के रहेंगे, तो उन्होंने ये बात करके दिखाई। अन्य पार्टियां ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हैं? जब बन रहा है उसमें भी उनको बीच में आना है और बनवाना है नहीं, तो बीच में आगे करना क्या चाह रहे हैं? आइए सनातनी बनिए, नहीं बन रहे आप जो भी पार्टी के हैं, तो आइए एकजुटता का तो एक मार्गदर्शन दिखाइए। हम लोग के भी तो अंदर है कि हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ये कौन सी बात होती है? 100 की बात एक बात कि सबको राजनीति करनी है, और सब राजनीति कर रहे हैं। इस राम मंदिर पे राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राम मंदिर बन के रहेगा, बन रहा है, अब भव्य बन रहा है, और दुनिया और देश के मानचित्र पे एकदम फेमस हो गया है। चलिए, ये आपने सही किया। राम मंदिर बन रहा है वो तो सही बात है, लेकिन ये अधूरे राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा ठीक नहीं है। ये भी चुनाव के नजरिए से देखा जा रहा है। इस पर राम मंदिर के जो मुख्य पुजारी हैं उनका कहना है कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो गर्भगृह की हो रही है। आप बताइए कि आपका कोई घर बन रहा है, आप अधूरे घर का गृह प्रवेश करवाएंगे? उनको मंदिर पूरा बन जाना चाहिए था, तब करवाना चाहिए था। अभी कितने सारे मंदिर हैं जिनका रेनोवेशन का काम चल रहा है। नहीं तो उसको, ये इंटरनेशनल लेवल पर है, राम मंदिर का मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया। सनातनियों का है ना? सनातनी का है, इंटरनेशनल तो बस देखने के लिए नहीं तो बनना चाहिए, बन जाए। हम भी बन रहा है ना बाबू? हाँ, तो पूरा हो जाना चाहिए, प्रक्रिया होना। इस तरह का नहीं भी बन रहा है तो कम से कम आगे तो बनेगा ही ना पूरा। बनेगा तो बन जाना चाहिए ना, तो ये भी तो राजनीति कर रहे हैं। वो बात सही है, मंदिर नहीं बन रहा है, राजनीति उसके बाद सब पहले ही कर करवा रहे दे हैं, गृह प्रवेश, राजनीति सब कर रहे हैं। कम से कम जो भी बनवा रहा है वो बनवा तो रहा है, जब उसके पहले कम से कम मोदी जी हाँ। बनवा तो रहे हैं। नहीं, ये जनता का योगदान है। ये तो मोदी जी और योगी जी का भी मुझे योगदान है। जितने लोग अयोध्या में बाकी काम हो रहे हैं, जो अयोध्या में बाकी काम हो रहे हैं, जैसे लता मंगेशकर चौक बना दिया, ये पूरे घाट नए पकड़ दिए गए। मैं आपके जवाब का उत्तर दे रहा हूँ। आदि एक चीज बताइए, एक चीज बता दीजिए आप, अगर आपका रहने लायक कोई भी घर नहीं है, समझ रहे हैं बात को, अभी आपको क्या लग रहा है इस अयोध्या में सब, आप भी दिन प्रतिदिन आप, हमको लगता है आपको देखने के बाद ये लगता है कि आप भी किसी छत वाले घर में रहते होंगे, अगर मैं सही अपेक्षा कर पा रहा हूँ तो। क्या आपको ये सही लगता है कि श्री रामचंद्र जी अगर टेंट में रहें और हम लोग छत पे रहें? हमारी नहीं, सर, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए मेरे भाई, सुन ले, अरे मेरे भाई सुन लीजिए। चुनाव के नजरिए से आपकी बात भी सही है। ये निर्णय 22 जनवरी को इसलिए लिया गया है कि अगर मंदिर निर्माण 30% हुआ है, ये यहाँ के ट्रस्ट के द्वारा भी रिटर्न में दिया गया है। मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, इस मीडिया के माध्यम से अगर इनको भी जानकारी होगी तो आपको भी पता है, और पूरे मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया गया है कि ये मंदिर का निर्माण मात्र 30% हुआ है। सुन लीजिए, सब्र रखिए। पूरे ट्रस्ट ने ये मिल करके निर्णय लिया है कि जब 30% अगर हो गया है, अब मैं पुनः वही बात पे आता हूँ जहाँ से मैंने आपको टोका था। मेरे को रहने लायक घर नहीं है, मैं टेंट में रह रहा हूँ। अगर हमारे पास एक छत हो गई कि मैं अपना गुजारा कर सकूं, बहुत ही सीधा सिंपल जमीनी एसोस में बात कर रहा हूँ, अगर एक छत हो गया रहने लायक, तो हमको टेंट से निकाल करके वहाँ हो जाए, उसके बाद हमारा विस्तार हो जाए बढ़िया से, ठीक है। ये बेवकूफ़ी है। आप, ठीक है, राजनीति छोड़ दीजिए, हम और आप राजनीति करने लायक नहीं है। राजनीति वो अलग मुद्दा है, कोई भी आ जाए राजनीति करेगा, वो किसी भी कार्य, हमारी बात सुन लीजिए, हमारी बात सुनिए। कोई अगर एक कदम चलेगा, आज का समय यह है ना
कि अगर एक पाँव या आगे बढ़ाएंगे तो उसको भी राजनीति का मुद्दा बनाया जाएगा। सर, सबसे पहला इसको 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके राम जी को उसमें लाने का मतलब और मकसद यही है कि उनको जब बन गया है, उनके गर्भगृह का अगर निर्माण हो गया है तो उसको उनको टेंट से निकाल करके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके उनको बैठा दिया जाए। जो मुख्य मंदिर है वो बन गया है, जो मुख्य मंदिर है, हाँ, लेकिन बन जिसकी स्थापना इनको 5 वर्ष का कार्यकाल मिला था, इसमें बना लेना चाहिए था इनको। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2020 में नहीं तो फैसला 3 साल में इतना बड़ा निर्माण कर दिया के अयोध्या। बाद कितने दिन बाद कार्य शुरू हुआ है, अब तक बन सकता था। मैं बता रहा हूँ, जल्दी करवाए हैं ये। रुकिए, फैसला आने के बाद आप गूगल निकालिए और चेक करिए। फैसला आने के बाद 60 दिन के अंदर इस पे नियम बना है और 60 दिन के बाद इसकी एक नई ट्रस्ट बनी है। उसके बाद जितनी ये जमीन थी सुप्रीम कोर्ट से जितनी ये जमीन मिली थी, उसके बाद लोगों से सहमति जता करके उसके 3/4 हिस्सा लोगों की सहमति जता करके जमीन ली गई है। सहमति जताने में, काम करने में, नियम बनाने में समय लगते हैं मेरे भाई। 60 दिन नियम बना करके देखिए मैं बता रहा आपको हूँ। क्या लगता है अगर कांग्रेस की सरकार होती तो कितने जल्दी बनता? कांग्रेस सरकार में बनती ही नहीं, क्योंकि वो मंदिर का विरोध कहाँ करते के हैं। रहने वाले हैं? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या के रहने वाले हैं। विकास को किस तरह से देखते हैं? विकास को एक सही है, लेकिन ये इन्होंने शिक्षा पे कम काम किया है। किस तरह से? पर्यटक स्थल पर इनका कार्य सही है, लेकिन ये शिक्षा के स्तर से भैया थोड़ा सही नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, जितने लोगों को ये लगता है कि ये भाजपा सरकार ये मंदिर बनवा रही है, ये 110% गलत है। ये कोई विश्व हिंदू सरकार नहीं सर, कोई भी सरकार नहीं बना रही है। ये हम और आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हर एक राम भक्त से 1-1 रुपए चंदा इकट्ठा होकर के राम मंदिर बन रहा है। यहाँ तक कि 10 साल का बच्चा अपना गुल्लक तोड़ करके हम लोग इसके भागी रहे हैं। हम लोग जब घूमते थे दरवाजे तो 10 साल का बच्चा वही आता है, सवाल वही आता है, कुछ लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध जो कर रहे हैं वो सभी नहीं कर रहे हैं। का भी हुआ था भाई, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, क्योंकि देखिए दोनों धाराएं साथ चलेंगी। अगर अंधेरा नहीं होगा तो उजाले की पहचान नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात है, जैसे भाई कह रहे हैं, अब ठीक है कुछ बोल गए, अब उसकी लाज रखनी है। अदरवाइज मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि न कोई सरकार बनवा रही, न कोई पार्टी बनवा रही, न विश्व हिंदू परिषद बनवा रही। बनवा कौन रहा है? तीर्थ क्षेत्र समिति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक गठन हुआ। अब भाई कह रहे कि बहुत पहले कर देना चाहिए था। कोई अलादीन का चिराग है क्या? कभी घर बनाया होगा, एक पाहा अगर घर बनाया होगा तो समझ में आ गया होगा। पूरा जितना कुछ बना उसका लेआउट बनाने में, ड्राइंग तैयार करने में, डिजाइन बनाने में, पूरी करने में, और उसके बाद भाजपा का जो स्लोगन है ना, वो बोलते हैं कि हम राम को लाए हैं। राम को लाए हैं। भाजपा ने किस, आप सुनिए उनका। भाजपा ने कहा, किस भाजपा ने कहा? मैं तुमको एक बात बता देता हूँ भाई, एक मिनट तो ये एक छोटा सा सवाल, कोई नहीं लाया। किस भाजपा ने कहा? अंकल कन्हैया मित्तल ने गाना गा दिया, भाजपा नहीं। हर कार्यकर्ता गलत आया है क्या? आप बोल रहे, कौन रोक ले रहा है आपको? एक और चीज ये आप बोल रहे कौन रोक रहा है? सुनिए, कहीं लिखा गया? भाई ने बोला भाजपा राम को लाई है, इनका शब्द यही है ना कि भाजपा। तो अब मेरी बात एक सुन लेना, बहुत तुमसे छोटे होंगे उम्र में। 500 साल पहले या 5000 साल पहले मेरी बात सुनो, तब सुना था हमने राम आए थे। 5000 या 500 साल मुझे कंफर्म नहीं है, तब मैंने सुना था। आज के युग में मैंने सुना राम आए थे। आज मैं कह रहा हूँ कि 22 जनवरी को वो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। श्री राम। नहीं, ये गलत है, ये गलत है। जय श्री राम। हमारी बातों को समझो, एक मिनट मेरी बात नहीं, तुमने शब्द क्या बोला? भाजपा को वो राम को लाए हैं। राम को कोई नहीं लाया। 5000 साल पहले वो आए थे। कहीं नहीं 5000 साल पहले वो आए थे। आज हम देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं, तो हमें कोई मत है कि वो आ रहे हैं। हमको ये देखना है। जो कहा जाता है कि भाजपा कहती हम राम को लाए, कभी नहीं कहा। कभी ऑफिशियली कहा गया हो, कभी किसी पदाधिकारी ने कहा हो, कभी किसी प्रवक्ता ने कहा हो कि हम राम को लाए। अब ठीक है, कन्हैया मित्तल ने गा दिया, जिसको अच्छा करो गा रहा है। अब वो भाजपा कार्यकर्ता गा रहा है। राम को लाएगी जो स्वयं प्रभु भगवान हो,
जो विष्णु का अवतार उनको भाजपा क्या लाएगी? ना 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 सुधांशु त्रिवेदी ने कहा था। अरे कोई कहे, कोई उससे कहे, नहीं मतलब तो वही तो हम बोल रहे आप गूगल करके दिखा हैं। नहीं है ना। आप गूगल करके दिखा पाओगे क्या? आप सिर्फ बकवास कर रहे हो। सुधांशु ने नहीं कहा था। आप दिखा दो, आप दिखा दो भाई, आप दिखा दो। आप सर्च करिए। नहीं, आप दिखाओ ना। कहे तो आपने, मैंने कहा बिल्कुल नहीं कहा है। मैंने सर्च करिए आप सर्च करिए। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम राम को लाए या राम को हर ला रहे हैं। कार्यकर्ता उनका बोलता है, कौन भाजपा का। और जो कह रहे हैं हमसे पूछने के लिए ना, वो पहले गूगल करके खुद देखें। कहाँ गए भैया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, गलत वाली बात नहीं। राम जी तो आ गए हैं, राम जी थे और राम जी हैं और राम जी रहेंगे। ठीक है, राम जी ये किसी के घर का पॉकेट मनी नहीं है, ये राम है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये राम जी हैं। ये हलीउल्लाह का देश नहीं है, रघुवर का देश है। यहाँ जय श्री राम बोलो और जय श्री राम का। जय श्री राम, जय जय और श्री एक चीज राम। और आपको बताना चाहता हूँ, एक समय था कि देखा जाए तो कहीं भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में तुम चले जाओ, नंबर 1 पे काशी चल रही थी। नंबर 1 पे तीर्थ स्थल हमारा काशी चल रहा था। आज सौभाग्य वो मेरे देश का है कि एक पैदा होने वाले देश बच्चे का है से दुनिया। बड़ा होने वाला बच्चा, उसके भी मुंह से जय श्री राम निकल रहा है। क्योंकि उसका कारण सुन लो भैया, जाओ नहीं, सुनते जाओ। जेब में अठन्नी हो या चवन्नी बंद हो गई, अगर 1 रुपया है राम के नाम से वो भी दान में गया है, तो ये मंदिर जो बन रहा है ना भैया, ये सरकार की देन नहीं है, ये हमारी और आपकी श्रद्धा से बनना है। आज प्रभु श्री राम फिर अपने मंदिर में जा रहे हैं। भाजपा का नाम हम नहीं ले रहे, मैं पार्टी का नाम कहीं नहीं लेता हूँ। कि बीजेपी बनवा रही है वालों मंदिर। को भी हिंदू विरोधी नहीं, बोलती है। बोलने दीजिए भाई साहब, जो बोल रहे हैं। अब सुनिए, देश के हमारे प्रधानमंत्री इतने यशस्वी अच्छे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मुख्यमंत्री दामोदर हमारे दास इतने मोदी अच्छे हैं। जो आज ये राम मंदिर बन रहा है। हाँ। नहीं, 5000 या 500 साल से खाली कब राम मंदिर बनेगा? चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस। अरे इस सब साले, हम तो पार्टी का फेवर नहीं करते, पर ये जरूर बताते, अगर इनको चिंता होती तो हम तो 24 साल के हैं यार। भाजपा मान लो अभी हमें सामने आई है, याद है हमका सपा गवर्नमेंट रही, सपा सब कुछ गवर्नमेंट था, तो गोली चलवा काहे दी। नहीं ये बनवा दिए? सपा गवर्नमेंट तो गोली या चलवा दी प्रस्ताव ये ले आते कि इस समय ये सपा सरकार 2022 अपनी या अस्तित्व क्या 2024 दिखाएगी में यहाँ बन जाएगा। अयोध्या में अपना अस्तित्व नहीं दिखा सकती वो। वो कह रहे हैं कि वहाँ राम मंदिर के जगह पर हॉस्पिटल स्कूल बनना चाहिए, तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि उनका घर तोड़ के वहाँ हॉस्पिटल और राम मंदिर बनवाया जाए। सबसे पहले जो कहते हैं उनके उसके बावजूद भी उनको जमीन दी गई है, मस्जिद के लिए उनको यहाँ पे जमीन भी दी गई है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया गया है, लेकिन तब पर भी सपा वालों ने गोली चलवाई। दूसरी बात सर, 2014-15 की बात बता रहा हूँ, यहाँ पे मीडिया का नाम हम लोग सुनते थे। आज देख रहे हैं 20-25 दिन से मीडिया यहीं पे रुकी हुई है। अरे पूरे भारत की मीडिया यही। मीडिया क्या, यहाँ तो 100 दिन में 2.5 करोड़ श्रद्धालु आएंगे यात्रा करने के। और क्या, और ये विकास नहीं है तो और क्या है बताइए, आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सैकड़ों से ज्यादा कर्मचारियों का राम जन्मभूमि जहाँ बन रहा है, वहाँ पे निकला हुआ वैकेंसी सैकड़ों से ज्यादा। सोचिए, भी तो बढ़ा हुआ है, वैकेंसी निकली हो, हमें भी दिला दो। कहाँ है? सड़क बना है, एयरपोर्ट बना है, बेरोजगार घूम रहे हैं, हम बीपीएड किए हुए हैं, बनवाने में रोजगार नहीं मिला हुआ है। दिला इतने दो, लोगों अगर को कोई रोजगार वैकेंसी मिला हो। है, और उसके बाद बता दो। सुप्रीम कोर्ट ने ये सिंपल कह दिया है बात। अब चाहे उसमें आप राजनीति कर लो या तो फिर आप सही से लड़ लो, सिंपल सी बात है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये निष्पक्ष फैसला है। किसी नेता, किसी दल का नहीं। वही मेन है, सुप्रीम कोर्ट ही तो की है, और क्या, और कौन? सुप्रीम कोर्ट उसका नाम ही इसीलिए है ना कि वो विधाता है। ये तो चलिए, ये थी अयोध्या की जनता की राय राम मंदिर के ऊपर। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। जय श्री राम।